नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अभी के समय के सबसे चर्चित व्यक्ति और उसकी समाज के विषय में। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बिश्नोई समाज का इतिहास। जब भारत में 14वीं-15वीं शताब्दियों में धर्म का पतन हो रहा था, लोग जीवन का सही तरीका भूल गए थे। विदेशी आक्रमणों और उनके शासन के कारण भारत की मौलिक संस्कृति नष्ट हो गई थी। धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्मों के अनुयायी धर्म के मूल को भूल चुके थे तथा धर्म के नाम पर आपस में लड़ते थे। उस समय मारवाड़ की जनता अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रही थी। आपसी धार्मिक वैर भाव, विदेशी एवं स्थानीय हमले तथा मरुस्थल में पड़ने वाले अकाल, अनावृष्टि, भूख प्यास ने मरुस्थल की जनता के जीवन को और अधिक दुखदायी बना दिया था। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पशु पक्षी और मनुष्य दोनों का जीवन संकट में पड़ गया था। गुरु जम्भेश्वर ने अनेक सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों को त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, भूत भूमिया, क्षेत्रपाल की पूजा, नर बलि, पशु बलि, पिंडदान, तीर्थ यात्रा आदि को अस्वीकार करते हुए केवल एक परमात्मा विष्णु का जप करने पर बल दिया। उन्होंने कर्मवाद, आचरण की शुद्धता, नैतिक गुणों और गृहस्थ जीवन को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई पंथ पोथी शास्त्रों का धर्म नहीं है, अपितु कर्मवाद, विचारवाद और सदाचरण का धर्म है। उन्होंने पुराने समय से चली आ रही इस मान्यता को भी चुनौती दी कि गृह त्याग और कठिन साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संन्यास जीवन के स्थान पर गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने सैकड़ों भगवाधारी साधुओं को संन्यास जीवन से पुनः गृहस्थ बनाया था। उन्होंने हठयोग साधना के स्थान पर सहज योग साधना पर बल दिया। उन्होंने प्रकृति प्रेम, जीव जंतु और हरे वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण शुद्धि और शाकाहार का उपदेश दिया। बिश्नोई पंथ की स्थापना। श्री जम्भेश्वर अपने माता पिता के जीवित रहने तक उनकी सेवा में लीन रहे। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद अपनी समस्त संपत्ति का त्याग कर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित समराथल घोड़े पर आसान स्थापित किया तथा लोक कल्याण हेतु उनकी सेवा में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले अकाल से त्रस्त मारवाड़ से मालवा, मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे लोगों को रोका तथा उन लोगों की अन्न, जल व धन से भरपूर सहायता की। जो लोग समराथल पर सहायता हेतु उनके पास आते, श्री जम्भेश्वर अपने अकूत भंडार से लोगों को अन्न धन देते। जितने भी लोग उनके पास आते, वे सब अपनी जरूरत के अनुसार अन्न जल ले जाते। इसके साथ ही भूमि भक्ति मानवता को अपने उपदेशों के माध्यम से सही दिशा प्रदान की। गुरु महाराज ने समाज में अनेकों धार्मिक पाखंडों एवं कर्मकांडों का प्रबलता से विरोध किया। गुरु जम्भेश्वर ने संवत 1542 सन 1485 में कार्तिक वती अष्टमी को समराथल घोड़ा, बीकानेर पर विराट यज्ञ हवन का आयोजन कर, पहाड़ बनाकर व कलश स्थापना कर धर्म की स्थापना की, जिसे बिश्नोई धर्म नाम दिया गया। सबसे पहले गुरु जम्भेश्वर भगवान ने अपने चाचा पुलहू जी को पहाड़ पिलाकर बिश्नोई धर्म में शामिल किया। उन्होंने इस धर्म को अपनाने वाले लोगों के लिए 29 नियम धर्म प्रणीत किए। 29 नियमों का पालन धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। इन नियमों का पालन करके मनुष्य सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। एक दिन पुलहू जी ने 29 नियमों पर संदेह व्यक्त करते हुए स्वर्ग नरक की सत्यता जानना चाहा। भगवान जम्भेश्वर ने पुलहू जी को अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग नरक दिखाकर उनका विश्वास प्राप्त किया। इस विराट यज्ञ हवन में सभी जाति व वर्ग के असंख्य लोग शामिल हुए। ज्यादातर जाट व राजपूत थे। उस समय लोगों ने गुरु जम्भेश्वर द्वारा स्थापित इस नवीन धर्म के प्रति विशेष उत्साह दिखाया। लोगों के समूह आकर पहाड़ ग्रहण करके बिश्नोई धर्म में शामिल होने लगे थे। इस प्रकार सभी वर्णों के लोगों द्वारा पहाड़ लेकर बिश्नोई बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन हुआ। गुरु जम्भेश्वर ने 51 वर्षों तक भारत के लगभग सभी प्रदेशों का भ्रमण किया। उनका भ्रमण व्यापक था। भारत के बाहर श्रीलंका, काबुल, कंधार, ईरान व मक्का तक जाने की बात भी कही जाती है। शब्दवाणी के शब्द अक्सर हंस ने कई स्थानों पर जाने का वर्णन किया है। उनकी वाणी व उनके महान व्यक्तित्व का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ा, जिनमें राजवंश, साधु संत और गृहस्थी थे। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति
कारण इस समुदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। बिश्नोई समाज के संस्कार। बिश्नोई समाज एक प्रगतिशील और पर्यावरण प्रेमी समाज है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज अपने संस्कारों और परंपराओं के माध्यम से समाज में प्रेम, करुणा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। बिश्नोई समाज में केवल 3 ही संस्कार मान्य हैं: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। तीनों संस्कार बिश्नोई धर्म की स्थापना के लगभग 100 वर्षों तक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाए जाते थे। वर्तमान में ये संस्कार गायनाचार्यों द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। जन्म संस्कार। बिश्नोई धर्म में जन्म लेने मात्र से कोई बालक या बालिका बिश्नोई नहीं बन जाता। उन्हें पाहन संस्कार के माध्यम से बिश्नोई धर्म में दीक्षित किया जाता है। ये संस्कार जन्म के 30 दिन बाद मनाया जाता है। जन्म के दिन से 30 दिनों तक माँ और बच्चे के स्वच्छ और पवित्र स्थान पर अन्य लोगों से अलग रखा जाता है। इस दौरान उनके खान-पान और वस्त्रों की विशेष देखभाल की जाती है। इस दौरान माँ को पौष्टिक भोजन दिया जाता है और शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है। बच्चे और माँ के वस्त्रों की भी विशेष रूप से सफाई रखी जाती है। 30 दिनों तक माँ को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त रखा जाता है और उसे पूर्ण विश्राम दिया जाता है। 30 दिन पूरे होने पर सूर्योदय के समय जच्चा और शिशु दोनों को स्नान कराया जाता है। इसके बाद गायनाचार्य द्वारा पाहन संस्कार संपन्न किया जाता है। इसे चल्लू देना भी कहा जाता है। इस संस्कार के माध्यम से सूतक समाप्त होता है और शिशु बिश्नोई धर्म में दीक्षित हो जाता है। शिशु का नाम घर के सदस्यों द्वारा ही रखा जाता है। बिश्नोई समाज में जन्म पत्रिका बनाने का रिवाज नहीं है। विवाह संस्कार। विवाह का समय वर और वधू दोनों पक्षों की सुविधानुसार घर के सदस्यों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। जन्म पत्रिका, मुहूर्त आदि को देखकर विवाह का समय निर्धारित करने की प्रथा नहीं है। जब लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाए तो समाज में उनके विवाह का प्रावधान है। विवाह की तिथि तय होने पर डोरे करने की रस्म होती है। सूत के धागे को हल्दी में रंग कर विवाह में जितने दिन शेष होते हैं उतनी गांठें लगाई जाती हैं। प्रतिदिन एक गांठ खोली जाती है और विवाह वाले दिन आखिरी गांठ खोले जाने पर बाराती वाले बारात लेकर आते हैं। बारात का स्वागत तोरण द्वार पर होता है। दूल्हा दुल्हन को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बाजोट पेढ़ा पर बैठाया जाता है। दूल्हे के दुपट्टे को दुल्हन की चुनरी के छोर से बांधा जाता है, जिसे गंठजोड़ा कहते हैं। दूल्हे के दुपट्टे को दुल्हन की चुनरी के छोर से बांधा जाता है, जिसे गंठजोड़ा कहते हैं। दुल्हन दूल्हे के बाएं तरफ बैठी होती है। दूल्हे की दाहिनी हथेली और दुल्हन की बाईं हथेली में मेहंदी की पिंडी रखी जाती है, जिसे हथलेवा बोलते हैं। संस्कारकर्ता विवाह मंत्रोच्चार करते हैं। इस दौरान दूल्हे दुल्हन की पीढ़ी बदली जाती है और गंठजोड़ा खोल दिया जाता है। विवाह संस्कार संपन्न होने पर वधू को पहुँच दिया जाता है और सभी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंतिम संस्कार, मिट्टी देना संस्कार। पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई जाति का योगदान। बिश्नोई समाज को पर्यावरण संरक्षक के रूप में जाना जाता है। हरे पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक अनेक बलिदान दिए हैं। ये भावना गुरु जाम्भोजी की पर्यावरणीय शिक्षा और उनके द्वारा स्थापित 29 सिद्धांतों से प्रेरित है। खेजड़ली आंदोलन बिश्नोई पेड़ों और वन्य जीवों को विनाश से बचाने के लिए अपने साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 1730 का खेजड़ली आंदोलन, जिसे बिश्नोई आंदोलन या चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मारवाड़ के महाराज के सैनिकों ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों को अपने महल के लिए काटने की कोशिश की। बिश्नोई अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में 84 गांवों के 365 लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बिश्नोई अन्य पर्यावरण आंदोलन व वन्य जीवों के रक्षार्थ आंदोलन में भी शामिल हुए हैं। शिकार और वन्य प्राणियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी हमेशा विरोध दर्ज करवाते आए हैं, जैसे काला हिरण शिकार की चिंकारा हो जो बिश्नोई समाज के लिए पवित्र है। कर्मा और गौरा का बलिदान। जोधपुर रियासत के रहवासी रामासनी गांव की 2 बहनें थीं। 1730 में जब गांव के ठाकुर ने वृक्षों की कटाई का आदेश दिया, तो इन दोनों बहनों ने गुरु जम्भेश्वर के 29 नियमों का पालन करते हुए पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। रामूजी खोर का बलिदान। ये बलिदान
संवत 1700 में चैत्र सुदी एकादशी मघा नक्षत्रवार मंगलवार के दिन जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कापरहेना गांव में मेले के दौरान हुआ। राजा की आज्ञा के बिना ही राज कर्मचारियों द्वारा मनमाना प्रवेश कर वसूली को लेकर बिश्नोई समाज ने विरोध किया। उस समय द्वा गांव के रामूजी खोर दूल्हा बने हुए बारात सहित विवाह के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बिश्नोइयों भाइयों के साथ राज कर्मचारी ज्यादती कर रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ रामूजी खोर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। चिमनाराम और प्रतापराम का बलिदान 12 अप्रैल सन 1947 में गुड़ामालानी गांव के चिमनाराम पुत्र तुलखाराम और प्रतापराम ने हरिणों की रक्षा करते हुए शिकारियों द्वारा गोली के शिकार हो गए। शिकारी की गोली हरिण की नहीं लगने दी, वह गोली हंसते हुए अपनी छाती पर झेल ली। धन्य है वह वीर बिश्नोई जिन्होंने गुरु महाराज के नियमों का पालन किया और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर रविवार तक की फायरिंग की घटना हुई। 14 अप्रैल की सुबह 4:55 पर दो लोगों ने 4-5 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद चारों तरफ दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को कच्छ गुजरात के पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी मां इतनी खुश हुई कि नाम ही रख दिया लॉरेंस। उसके पुलिसकर्मी पिता ने घोषणा की कि उनका बेटा एक IPS अधिकारी बनेगा। 12 फरवरी 1993 को जन्मा लॉरेंस बिश्नोई स्नातक है और पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेती-बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की है। 2009 में पढ़ाई के दौरान वह पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। जब हथकड़ी में एग्जाम देने पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई ने BA फर्स्ट ईयर भी पास नहीं किया। 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चिट से नकल करते हुए पकड़ा गया था। जैसे ही उसे एग्जाम सुपरिटेंडेंट को सौंपा जाने वाला था, वह अपनी आंसर शीट के साथ पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। क्राइम वर्ग में दाखिला लेने के बाद उसने फिर एग्जाम देने की सोची। इस बार उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर में लाया गया। लॉरेंस ने 2 बार BA पार्ट 1 पास करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट लीडर से क्रिमिनल तक। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के धतरावाली गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की। इसके बाद कॉलेज के लिए 2010 में चंडीगढ़ चला गया। वह सेक्टर 10 के लिए AB कॉलेज में पढ़ता था। 2011-2 के बीच वह पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन SOPU का अध्यक्ष था। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास की थी। उसके बाद एक और FIR हुई, अप्रैल 2010 में अतिक्रमण की। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेल फोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था। तीनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला लिया। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 FIR दर्ज की गई थी। 4 FIR में उन्हें बरी कर दिया गया और 3 में अदालत में मुकदमा लंबित है। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने द इंडियन एक्सप्रेस को 2022 में बताया था, उसे अपने सीनियर्स की संगति में रहना पसंद था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध की दुनिया में कैसे बढ़ता गया लॉरेंस बिश्नोई का कद? लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर गैंग बनाया था। एक दौर में वह छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU का पोस्टर बॉय था। जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान खासकर श्रीगंगानगर, भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉकी की मई 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास हत्या कर दी गई थी। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाद में भुल्लर को जून 2020 में कलकत्ता में गोली मार दी गई। नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम
2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से हैं। बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली आदि के 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली है, मगर बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई क्यों है इतना ताकतवर? सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। विभिन्न एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। उसके राजनेताओं और रईसों के साथ करीबी रिश्ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क आपराधिक संगठन में पूरे भारत में फैला है। उसमें लगभग 700 सदस्य हैं। वह कनाडा और अन्य जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर्स की टच में रहता है। एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। वह शहीद भगत सिंह, गुरु जम्भेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है।